नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आप सभी का क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया में। और मेरा नाम है प्रशांत और आज से हम एक नई करंट अफेयर बेस्ड जो वन लाइनर इंफॉर्मेशन होती है और क्वेश्चंस होते हैं उसको हम करने जा रहे हैं। वन लाइनर इसलिए कह रहा हूँ ताकि जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा पूछेगा, उसमें कोई ट्रिक्स नहीं, कुछ नहीं, वैसे सीधे क्वेश्चंस को हम और सीधे इंफॉर्मेशन को हम टैकल करेंगे इस सेशन के माध्यम से और आपको बहुत मजा आएगा। इसमें बहुत सिंपल और टोटल करंट अफेयर बेस रहेगा जिसका बेस ही पूरा का पूरा करंट अफेयर है। कोई भी न्यूज ऐसी नहीं रहेगी जो लेटेस्ट, जो बहुत आपकी काम की है वही न्यूज को लिया जाएगा। कोई ऐसी न्यूज को नहीं लिया जाएगा जो अननेसेसरी है, राइट। लेटेस्ट न्यूज को हम पिक करेंगे और उस पर बात करेंगे। आप जान रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का निधन हो चुका है और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। ये 10 सालों तक इन्होंने, ये चौथे ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने मतलब लॉन्गेस्ट जो है टेन्योर कंप्लीट किया है, 10 ईयर टेन्योर, 4th पर्सन है ये। इनका निधन जो है 26 दिसंबर 2024 राइट को हुआ है दिल्ली में एम्स में, ठीक है। एम्स में जो है इनका निधन हुआ है। एम्स में ये उम्र जो है एक बुढ़ापे को लेकर जो परेशानियां होती है उससे जूझ रहे थे। इनका जन्म जो है 26 सितंबर 1932 को गाह में हुआ था। गाह नाम का एक गांव है जो तत्कालीन तब इस समय देखो 32 का समय है तो आप समझ ही सकते हो, 32 माने भारत अभी आजाद नहीं हुआ है। तो 32 में जो है आज का पाकिस्तान है और उस समय पश्चिम पंजाब वाला जो क्षेत्र है वहां एक गांव पड़ता है, उस गांव में उनका जन्म हुआ है। इन्होंने जब ये पार्टीशन के बाद, आज़ादी के बाद जब पार्टीशन हुआ और भारत आए तो इन्होंने पंजाब चंडीगढ़ से पढ़ाई करी है इकोनॉमिक्स में। साथ ही साथ इन्होंने 1957 में जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है अर्थशास्त्र विषय में टॉप किया था, यहाँ के वो टॉपर रहे थे। साथ ही साथ 1962 में ऑक्सफोर्ड से अर्थशास्त्र में पीएचडी करी थी जिसे डीलिट कहा जाता है वहां पर, राइट। तो इन्होंने जो है वहां इनको ये डिग्री मिली थी। इनकी बात अगर मैं करूं तो ये मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रहे हैं 1972 से 1976 तक। ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं 1982 से 85 तक। ये अकेले ऐसे व्यक्ति है जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्री, गवर्नर सब कुछ रह चुके हैं और प्रधानमंत्री भी। योजना आयोग, अभी देखो आज क्या है उसमें, आज हम उसे नीति आयोग कहते हैं। योजना आयोग की जगह पे क्या आ गया, नीति आयोग आ गया। तो योजना आयोग, उसके ये उपाध्यक्ष रहे 1985 से लेकर 87 तक। कभी भी अध्यक्ष कौन रहता है, पीएम, राइट। इसके भी अध्यक्ष कौन है, एक काउंसिल बॉडी बन गई है पूरी है, राइट। ये वित्त मंत्री रहे 1991 से लेकर 1996 तक। और ये वही दौर है दोस्तों जहां एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, आर्थिक उदार नीति अपनाई गई और भारत की क्लोज इकोनॉमी को ओपन किया गया। पूरी दुनिया भर की कंपनियां और दुनिया भर की सारा जो दुनिया के लिए हमारा बाजार हमने खोल दिया। ये उस समय जो है वित्त मंत्री थे और प्राइम मिनिस्टर कौन थे, नरसिम्हा राव, एन राव जी ने कहा जाता है, राइट। एन राव, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और उस समय जो है ये वित्त मंत्री थे 1991 से लेकर 1996 तक। और ये प्रधानमंत्री रहे हैं 2004 से लेकर 2014 तक। 10 साल इन्होंने किया। और इनके ही कार्यकाल में अगर हम देखें तो मनरेगा, राइट, मनरेगा, महात्मा गांधी जो रोजगार गारंटी कानून है, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी बिल, राइट। और साथ ही साथ आधार, यूईआईडी है जिसे हम कहते हैं आधार, राष्ट्रीय हेल्थ जो नेशनल हेल्थ स्कीम आई वो, ये सभी बहुत बेहतरीन चीजें जो है इनके समय में ही लागू की गई थी। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। स्वामित्व योजना है जो 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 12 राज्यों के ग्रामीण संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 58 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए। अब आपको इसमें खास क्या है, देखिए भारत में सबसे ज्यादा सिविल केसेस अगर आप देखो केसेस के मामले में तो जमीन से लेकर होते हैं, राइट। जो हमारी भूमि है, भूमि को लेकर
राइट, ये भूमि को लेकर जो है ज्यादा से ज्यादा केसेस होते रहते हैं, खेत को लेकर। इसमें जो है ये स्वामित्व योजना जो है यहाँ क्या करेगी, मतलब जो मेन इसका टारगेट है, तो ये अभी तक तो 58 लाख संपत्ति कार्ड, मतलब उनका जो कार्ड बना है वो प्रदान मतलब वितरित कर चुके हैं। अब ग्रामीण में जो संपत्ति के रिकॉर्ड्स है उनको डिजिटल बनाने की सरकार की पहल है, राइट। क्योंकि देखो खसरा, खतौली और ये सब चीजें अगर आप देखो मिलते नहीं है, पता नहीं एक जमीन का टुकड़ा है और उस पर 10 नाम है, सदियों से ऐसे चलती आ रही है कि भाई इसको दे दी उसको दे दी। तो अब जो है उसका नाम होना चाहिए ताकि क्या हो, एक दूसरे का झगड़ा खत्म हो। नहीं तो आपने देखा होगा गांवों में आधे से ज्यादा संपत्ति जो है, आधे से ज्यादा अपनी जो कमाई हुई संपत्ति वो कोर्ट में जा रही है। क्यों? क्योंकि 2 बीघा जमीन है और उससे 2 बीघे जमीन की जितनी कीमत है उससे ज्यादा तो पैसा कोर्ट में खर्च कर दिया। अब मगर ऐसा नहीं होगा। स्वामित्व योजना का जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या होगा, ये 2020 से शुरू की गई और इसने जो है अब तक देखो 12 राज्यों का इसमें प्रभाव पड़ा है, 58 लाख लोगों को दे चुके हैं। 2026 तक का इसका क्या मेन लक्ष्य है, 3.44 लाख से अधिक गांवों के संपत्ति रिकॉर्डों को जो है डिजिटल बनाना है। कितने? 3.25 लाख, जो 44 लाख गांवों को। राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों ने जो है इस वितरण कार्यक्रम में भाग लिया था। देखिए सवाल बनता है कि भाई किन किन राज्य, निम्नलिखित में से कौन से राज्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे, तो उनमें इनमें से कौन होगा तो उसको आप टिक कर दीजिएगा, राइट। केन बेतवा नदी जोड़ प्रकल्प योजना है ये, नदी जोड़ो योजना। और 25 दिसंबर 2024 को जो है मध्य प्रदेश के खजुराहो जो है, यहाँ क्या है, टेम्पल्स है, आप जान रहे हो। यहाँ जो है केन और बेतवा ये राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना के आधारशिला को रखा गया, राइट। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना का भी उद्घाटन किया गया है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना, देखिए इसी से संबंधित है, कैसे मैं बताता हूं आपको, राइट। इसका उद्घाटन किया गया है। 1100 से अधिक अटल ग्राम सुशासन भवनों का भूमि पूजन किया। आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, उनकी 100वां बर्थडे है ये, राइट। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री है और स्टेट्समैन जिन्हें कहा जाता है। अब अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न भी उन्हें मिला हुआ है। तो ये जो है सुशासन भवनों का जो है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है 100वीं जयंती के अवसर पर जो है उनके स्मृति में एक डाक टिकट भी और एक सिक्का भी जारी किया गया। और इस दिन को, किस दिन को, 25 दिसंबर को, जो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन है, उसको भारत सरकार क्या करती है, सुशासन दिवस के रूप पे मनाती है। और इस साल की थीम थी डिजिटल को मद्देनजर रखते हुए इसी साल की थीम को भी मनाया गया था। अब केन बेतवा नदी को जो है, इस परियोजना को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर ही इसकी आधारशिला रखी गई और इस योजना के तहत 30 नदियों को आपस में जोड़ा जाने वाला है। 30 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। और केन बेतवा लिंक नहर के साथ दौधन बांध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, जरूर आपके वनडे एग्जाम्स में इसको पूछा जाएगा, तो यहां इसको जरूर आप याद रखिएगा। और इसका निर्माण भी किया जाएगा और इसका निर्माण कहाँ होगा, मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में केन नदी पर किया जाएगा। यूपी और एमपी बुंदेलखंड एरिया, ये सारा एरिया जो है यहाँ कवर होने वाला है। और नदी जब जोड़ी जाएगी यूपी से और मध्य प्रदेश से, दोनों राज्यों में बहुत खुशहाली आएगी, राइट। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो 2024 में आई है, 2023 की, भारत में वन और जंगल, वन, वृक्ष, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह से प्रदूषण और दुनिया बदल रही है, तो उसमें क्या है, इस रिपोर्ट में जो है, इस रिपोर्ट में देखिए, रिपोर्ट से सीधा सीधा सवाल आ जाता है कि ये रिपोर्ट कौन निकालता है, कब निकलती है, क्या है, इस तरह से। तो वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने जो है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वीं, ये कौन सी है, ये रिपोर्ट कौन सी है, 18वीं, राइट, 18वीं रिपोर्ट है ये, 18th रिपोर्ट, ये वन स्थिति रिपोर्ट को जारी किया है। कहां किया, देहरादून में। कहां, वन अनुसंधान संस्था में, राइट, संस्थान में, इंस्टीट्यूशन। 1987 से वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक, कितना, द्विवार्षिक आधार पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 द्विवार्षिक रिपोर्ट है ये और 1987 से ये किया जा रहा है। देश में जो वन
मतलब जो जंगल है और जो वृक्ष आवरण है, राइट, ओवरऑल 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है और देश का जो इसमें 25.17% आता है। कितना? 25.7%। और जो वनों का आवरण का क्षेत्रफल है, वनली वन, इसमें अब वृक्ष नहीं गिने जाएंगे, वो 7,15,343 किलोमीटर है, राइट, जिसका 21.76% आता है, राइट। तो ये आप याद रखिएगा कि ये किस तरह से किया है। वन वृक्ष आवरणों में अगर हम देखें कि अधिकतम वृद्धि किसने दिखाई, अधिकतम वृद्धि मतलब 2023 में ये 2021 की रिपोर्ट के मुकाबले, राइट, 2021 के रिपोर्ट के मुकाबले 2023 की रिपोर्ट में किसने वृद्धि दिखाई? तो वृद्धि दिखाने वाले राज्य ये है, राइट। कौन सा? नंबर 1 पर है छत्तीसगढ़, 684 के वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश 2 नंबर पर है, 559 वर्ग किलोमीटर। उड़ीसा 559 वर्ग किलोमीटर। ये सेम है वैसे 21 पर ये जो है सेकंड नंबर उत्तर प्रदेश को दिया जाएगा, उड़ीसा को। और राजस्थान जो है 394 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। अब अधिकतम वृक्षों का आवरण, वन नहीं है, वृक्ष का आवरण है ये, राइट। तो इसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे आता है 14,524.88 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान 2 नंबर पर आता है। जैसे आप देखेंगे राजस्थान जैसा राज्य जहां मरुस्थल है। उत्तर प्रदेश है 8,950.92 वर्ग किलोमीटर और राजस्थान 10,841.12 वर्ग किलोमीटर। अगली न्यूज देख लेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, बाल पुरस्कार। और द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो हमारी राष्ट्रपति, उन्होंने 26 दिसंबर को जो है एक समारोह किया था, नई दिल्ली स्थित समारोह में जो है पुरस्कार दिए हैं। 17 बच्चों को ये पुरस्कार दिया गया है, 17 बच्चे हैं। और इसमें जो है इस वर्ष देखें अगर 10 लड़कियां, राइट, 10 गर्ल्स एंड 7 बॉयज है, राइट, 10 लड़कियां और 7 बच्चे लड़के हैं। 2022 से 26 दिसंबर को क्यों दिया जाता है? जो 10वें सिखों के गुरु हैं, सिखों के जो 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र है जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनके बलिदान को याद करने के लिए और उनकी स्मृतियों को जागरूक करने के लिए जो है वीर बाल दिवस मनाया जाता है। और उसी के अवसर पर भी जो है ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो विजेता है उनको एक पदक मिलता है, एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए की धनराशि यानी नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। अब ये पुरस्कार किस श्रेणियों में दिया जाता है? तो देखिए, नवाचार, इनोवेशन, कला, आर्ट्स एंड कल्चर, कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्यावरण, सामाजिक सेवा, खेल, इन श्रेणियों में, 6 श्रेणियों में जो है ये विशेष उपलब्धि जो बच्चे हासिल करते हैं, जो अदम्य साहस दिखाते हैं, कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हैं, उन ऐसे बच्चों को जो है ये चुना जाता है और उन बच्चों को ये पुरस्कार दिया जाता है। मगर कितने बच्चों को चुना जाता है वो भी है। ये पुरस्कार केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और इस पुरस्कार की स्थापना जो है 1996 में की गई थी। और ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को ही, देखिए ये बहुत जरूरी है, ये 5 से 18 साल के ही बच्चे होने चाहिए। और एक वर्ष में अधिकतम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 25 बच्चों को ही सम्मानित किया जाता है। पूरे देश भर से ऐसे बच्चों को जो 5 से 18 साल का है, उन्होंने कुछ ऐसा काम किया इन 6 क्षेत्रों में, तो ऐसे 25 बच्चों को जो है चुना जाता है और उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। बाल वीरता श्रेणी, देखिए कई सारी श्रेणियां हैं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट श्रेणी है बाल वीरता श्रेणी, उनमें इस साल की इनको मिला है। करीना थापा 17 वर्षीय है, महाराष्ट्र से आते हैं। आग लगने के दौरान 36 फ्लैट में जो लोग रह रहे हैं उन सबको बचाया था, राइट। सौरभ कुमार है, सौरभ जो 9 साल के हैं, सिर्फ बिहार से आते हैं और इन्होंने देखिए 9 साल की उम्र में 3 छोटी लड़कियों को जो है तालाब में डूबने से बचाया था। ये खुद 9 साल के और उन्होंने 3 इनसे भी छोटी उम्र की बच्ची को बचाया, यही साहस है। किशन वनियांग है, 15 वर्ष के, मेघालय से आते हैं, अपने नॉर्थ ईस्ट से। मावेस्कर नदी है जहां 4 बच्चों को इन्होंने भी डूबने से बचाया था। तो ये जो है ये 3 बहुत सारी श्रेणियां हैं, मैं यहां से बाल वीरता श्रेणी को रख रहा हूं और आपको बता रहा हूं। चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही करते हैं।
और आप जो है ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग सेशन हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, इसलिए आप क्रॉनिकल पत्रिका के जितने भी यूट्यूब चैनल है, खास करके क्रॉनिकल पत्रिका का जो क्रॉनिकल इंडिया यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।